माशरे के कमज़ोर तबकों की हिफाजत पुलिस की अवलीन जिम्मेदारियों में से एक है। पंजाब पुलिस ने सूबा भर के तमाम ख्वाजा सराब या ट्रांसजेंडर्स की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इस मकसद के लिए पंजाब के तमाम अजला में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें कि एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो कि ख्वाजा सराब ही होता है, वो अपनी कम्युनिटी के मसाइल को पुलिस तक पहुँचाने में हमारी मदद करता है। हमने जब इस सफ़र का आगाज़ फरवरी के महीने से किया तो कसूर शहर में खौफ की अलामत समझे जाने वाला एक ख़तरनाक गैंग तलब शाह और उसके साथियों ने तमाम ख्वाजा सराब कम्युनिटी को इस खौफ में मुब्तला किया हुआ था कि वो कभी भी उसका नाम दरकर नहीं लेते। इस ख्वाजा सराब कम्युनिटी के बहुत से लोग तलब शाह के गैंग के हाथों उठाए गए और उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के बाद फेंक दिए जाते थे और ये मजलूम ख्वाजा सराब कभी इनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर थाना नहीं जाते थे। फरवरी में जब हमने तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के ज़रिए अपने इस सफ़र का आगाज़ किया तो इब्तदाई ही में हमें एक ऐसे केस का सामना करना पड़ा जिसमें कसूर के शहर ए डिवीज़न के इलाका से एक सोनू नामी ट्रांसजेंडर को कलब शाह के लोगों ने उठा लिया और 7 दिन के बाद जब हमें ये पता चला कि ये उसको तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं तो पुलिस की खसूसी टीमें लाहौर के इलाके रायविंड में उस ट्रांसजेंडर को बाजियाब कराने के लिए गईं, जिसके नतीजे में कलब शाह के लोगों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इनके 2 साथी गिरफ्तार हुए और बाकी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इसमें इस ग्रुप का सरबराह कलब शाह भी था। ये कलब शाह पुलिस के लिए एक छल्लावा बन गया था और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए खौफ की अलामत बन गया था। मगर हमने तहैया किया कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और खौफ के इस बुत को भी तोड़ेंगे। कुछ अर्सा बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों की इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात भी हुई। इसमें भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने कसूर में कलब शाह और इसके साथियों के खौफ का जिक्र किया। इस ज़िम्न में आईजी पंजाब ने हमें असर नौ अपनी कोशिशों को तेज़ करने का हुक्म दिया। इस हवाले से कसूर के अंदर DSP CIA और उनके साथियों की सरबराही में एक टीम खसूसी तश्कील दी गई जिन्होंने के कलब शाह के बारे में मालूमात ली। आज मैं आपकी मुलाकात इस टीम के तमाम मेंबर से कराऊंगा जिन्होंने इस ख़तरनाक और बदमाश कलब शाह को गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुंचाया। तो हमारी इस टीम में सरबराही कर रहे थे DSP CIA सलीम लाशारी साहब और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर मुश्ताक ने इनकी गिरफ्तारी में कलीदी किरदार अदा किया और इस मालूमात को हासिल करने और कलब शाह को पकड़ने में जो कलीदी किरदार अदा किया वो ASI नबील ने किया। तो सलीम लाशारी साहब आप बताएं कि आपने इस बदमाश आदमी को कैसे ट्रेस किया? सर आपकी तरफ से जब ये टास्क हमें मिला तो मैंने सर अपनी टीम की मीटिंग कॉल की और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और IT बेस्ड इंफॉर्मेशन थी सर हमने उसको कलेक्ट किया। इसके जो सबका रिकॉर्ड था इन लोगों का वो कलेक्ट किया, आगे में इनकी हाइडआउट्स का पता चला और उसके लिए फिर मैंने स्पेशल नबील से की सरबराही में एक डेडिकेटेड टीम तश्कील दी सर। इन्होंने अलहमदुलिल्लाह सर इसको ट्रेस आउट किया और अपनी मज़ीद डिटेल है सर। जी नबील साहब, आप बताइए कि आपने कलब शाह को कैसे ढूंढ निकाला जो कि एक छलावा बना हुआ था? शुक्रिया सर। ये शख्स जो सब ट्रांसजेंडर के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था, जब ये टास्क हमें सौंपा गया तो हमने अपनी टीम मेंबर के साथ मीटिंग करके इसको इसके ठिकाने 4 ठिकाने हमें मालूम हुए कि ये 4 ठिकाने ऐसे हैं ये जो बदल बदल के यूज़ करता है। तो हमारी टीम ने बेस बदल कर उसमें लेडीज़ को साथ हमरा लेकर इसकी सर्विलांस शुरू की। तो जिस दिन ये थाना सदर पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार हुआ है तो हमें पता चला कि थाना सदर की हदूद में एक ठिकाना है इसका जहाँ पे ये अपने साथियों के साथ छुपा हुआ है। तो हमने फौरी तौर पर CIA की टीम लेके इसके ठिकाने पर रेड किया तो ये उधर से भाग निकला। तो उस पर फौरी तौर पर हमने SHO थाना सदर से रब्ता किया जिन्होंने आगे मजीद नफरी भेजी और उसके बाद जो मौके पे जो सूरत हाल पेश आई वो सर मुश्ताक साहब। जी मुश्ताक साहब, आप तो मौके के वो हीरो हैं जिन्होंने इसके साथ ख़तरनाक मुकाबला किया था। ये वाक़या कैसे हुआ बताएं ज़रा। सर 8 नवंबर की रात सर मैं मोड़ की गश्त पे था सर। मुझे कंट्रोल की तरफ से और नबील ASI की तरफ से कॉल मसूल हुई कि इस तरह 4 बंदे 2 मोटरसाइकिलों पर न्यू बाईपास दौलेवाला की तरफ आ रहे हैं, आपने इनको रोकना है, ये कलब शाह गैंग के लोग हैं। तो सर इसी दौरान जब इनकी राब्ता मेरा ख़त्म हुआ तो फिर इसी तरह कंट्रोल से मुझे कॉल आई कि एक अकरम नामी शख्स से इन्हीं बंदों ने एक मोटरसाइकिल और साथ में नकदी छीन ली है। सर इस इतला पर मैंने सर उधर नाकाबंदी उधर लगा दी सर। तो 2-3 मिनट बाद सर ये 4 बंदे 2 मोटरसाइकिलों पे सारे उधर आए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की
लेकिन वो नहीं रुके सर, वो हमें क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। तो उनमें देखा गया एक कलबशाह था सर, एक इरफान था सर, एक नदीम था और एक जुल्फकार था सर। तो हमने इनका पीछा शुरू कर दिया। तो आगे थोड़ा सा थोड़ी दूर आगे गया तो सर उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी सर। इसी दौरान सर हमने अपनी जानें और गाड़ी और दीगर और लेकर वो अपनी जानें बचाई सर। तो फिर ये सर आगे फसल बांध सी सर, ये उसमें मोटरसाइकिल बाहर फेंक कर सर आगे उसमें घुस गए। तो सर इसी दौरान मैंने 15 पे कॉल करके कंट्रोल को कॉल करके सर मजीद नफरी भी मंगवाई सर। वो आधा पौना घंटा ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा सर। तो फिर पीछे से मजीद नफरी आने पर सर हमने सर्विस शुरू कर दी, उस वक्त फायरिंग का सिलसिला भी रुक चुका था। तो जब हम आगे फसल के अंदर गए तो ये 2 बंदे उधर आओ बुकार कर रहे थे, इनको ये मजरूबी हालत में सर इनको फायर लगे हुए थे। तो फिर हमने इसको रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचा दिया। तो 4 में से 2 लोग, जिसमें कलबशाह मरकजी मुल्ज़म और मतलूब मुल्ज़म था, वो आपने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया सर, और इसके जो बाकी साथी थे वो फरार होने में कामयाब हुए। जी सर, वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुए। ये बताइए डीएसपी सलीम साहब कि इस गैंग में कितने लोग थे और इस गैंग में से कितने लोगों को आप अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं? सर ये टोटल 10 लोगों का सर गैंग ऑपरेट करता है। तो कलबशाह और ये इसका जो मजरूब साथी, इसके अलावा 4 लोग इनके अरेस्ट हैं सर, और बाकी इंशाल्लाह जल्दी बहुत वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी नज़र में वो 4 लोग भी मौजूद हैं कि वो किन किन इलाकों में हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम उन तक भी पहुंच जाएंगे। जी नाज़रीन, कसूर में खौफ की इलामत समझे जाने वाले कलबशाह गैंग और इनके साथियों का खात्मा होता है, और इस तरह से कसूर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी पुलिस के लिए इजहार तशक्कुर के लिए सड़कों पर निकल आती है। और इस तरह से हम अपनी पुलिस की इस बहादुर टीम के ज़रिए तमाम ख्वाजा सरा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कलबशाह गैंग सिर्फ कसूर ही नहीं, पंजाब के 4-5 दीगर अजला में भी इसी किस्म की वारदातों में मतलूब था, और इसका इससे कबल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। अब हमने इन तमाम लोगों को अपने क्रिमिनल डेटाबेस में शामिल कर लिया है। हम इनकी सर्विलेंस भी करेंगे, इनको कानून के मुताबिक जो इनकी सज़ा बनती है वो भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला हम ये यकीनी बनाएंगे कि कसूर और पंजाब के तमाम शहरों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सुकून के साथ, आज़ादी के साथ और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। शुक्रिया। जिंदाबाद।